नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर की नींव रखता है, दंडवत प्रणाम करता है। यह हिंदू धर्म है। और वही दंडवत प्रणाम करने वाला प्रधानमंत्री बालाकोट में घुस के मारता है, उसे हिंदुत्व कहते हैं। इसलिए बहुत एकेडमिक नौटंकी मत करो, साफ शब्दों में बात करें, बगैर लाग लपेट के करें। इसलिए आज सनातनी हिंदू समाज के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो सिर्फ इतना ही है कि आज भारत देश सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देश को कोई खतरा नहीं मानता मैं। जो ABCD नहीं जानते वो भी ज्ञान देने लगते हैं, और आजकल टेलीविजन में तो ओफो माशाल्लाह एक से ज्ञानी आता है, कुछ भी बोलता है, क्योंकि उनको पैसे मिलने हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती भारत राष्ट्र सनातनियों के सामने है। यह राष्ट्र असुरक्षित है, देश सुरक्षित है, समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपको आचार्य चाणक्य से जानते हैं, उन्होंने आपको एक ही बात बताई सुबह से लेकर शाम तक। उन इतिहासकारों ने कहा जो जीता सिकंदर, यह नहीं बताया कि जिसने सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त, वो नहीं बताया आपको। आपके अंदर कुंठा है, सिकंदर सिकंदर सिकंदर। इसी तरीके के नैरेटिव चलाए गए हैं, और जो बदलाव आप में हो रहा है, बुजुर्गों में हो रहा है, संगठनों में हो रहा है, लोगों को अपनी लाइन बदलनी पड़ रही है। आप अपना टाइम वेस्ट करते किसी को बदलने के लिए, किसी की आइडियोलॉजी को। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने इसीलिए आपसे कहा जिस दिन आप बदल जाएंगे वो 5 वक्त की चिल्लाना बंद कर देंगे। बदलिए तो आप बदले। इसलिए हर बात पे सोते सोते उठ के ये मत कहा करिए कि पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, प्याज के पैसे बढ़ गए, सरकार इस पे कानून क्यों नहीं बना रही, उस पे कानून क्यों नहीं। कानूनों से देश चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। इसलिए जिस दिन भी इस देश में 25 करोड़ सनातनी हिंदू अपने निजी स्वार्थों से और लालच से ऊपर उठ जाएंगे, जाति के भेद से मिट जाएंगे और सच में अपना हीरो चुन लेंगे, तो एक नहीं करोड़ों अमित शाह और मोदी पैदा हो जाएंगे। ये कोई नाम व्यक्ति नहीं है, ये सिंबल के तौर पे कह रहा हूं। और हमारा समाज ब्राह्मण, ठाकुर, थोड़ी देर के लिए पूछता हूं मैं कि जो सामने है, जिसके हम दिन रात पढ़ते हैं, हम उसको भी सही तरह शायद बता नहीं पा रहे। 2 ब्राह्मण हैं, एक भगवान परशुराम और दूसरा है ब्राह्मण रावण। दोनों ब्राह्मण हैं, इसमें कोई दुविधा है? परशुराम का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है भाई, मेरी इतनी औकात नहीं। परशुराम ने कहा है आदमी जन्म से शूद्र होता है, कर्म से ब्राह्मण ठाकुर बनता है। और इस बात को मैं तथ्यों पे लूं तो रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भी ब्राह्मण है। एक का कर्म उसे चौराहे पे जलाता है, दूसरे का कर्म उसे मंदिर में पूजता है। दोनों ब्राह्मण हैं। इसलिए इस समाज ने कभी भी किसी पैसे वाले को,
अरबपति खरबपति को अपना हीरो नहीं माना। हमारे समाज में आज भी त्यागी को सबसे बड़ा पद मिलता है, उसकी ज्यादा पूजा होती है। क्या ब्राह्मण भगवान राम की पूजा करते वक्त यह सोचते हैं कि ये क्षत्रिय इसकी पूजा नहीं करेंगे? वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है भाई। ब्राह्मण होने वाले रावण को नहीं पूछते, वो ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन उसका एक कर्म ऐसा हुआ जिसकी वजह से हर बार, हर दिन, हर चौराहे पे उसको पूजा जाता है, उसका नाम कोई नहीं रखता है। तो जाति के बोध में आप बार बार जब ये कहते हैं कि साहब ये जाति थी, वो जाति थी, जो फौज में चला गया, वो चाहे महार रेजिमेंट का हो, चाहे जाट रेजिमेंट का हो, चाहे ब्राह्मण रेजिमेंट का हो, वो क्षत्रिय है, उसकी जाति नहीं पता किसी को। क्या हुआ है कि फौज के कोई 4 जवान मारे गए हों और उनके अंतिम क्रियाक्रम में पूछा गया हो कि इसमें दलित कौन है, इसमें यादव कौन है, इसमें ब्राह्मण कौन है, इसमें ठाकुर कौन है? आप जिस गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, जो आपके यहां सामाजिक व्यवस्था थी उसे मजहबी व्यवस्था बता दी गई। आज वकीलों की कम्युनिटी है, डॉक्टरों की कम्युनिटी है, उनके अलग अलग रूल हैं, तो कोई वो जाति हो गई क्या? ये सामाजिक व्यवस्था है समाज को चलाने के लिए। इसलिए आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे आपको शर्म आए, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए एक नहीं, मैं कई सारी मिसालें दे सकता हूं। मैंने सुना है कि यहां कल जो है टाटिया मामा की जयंती मनाई गई। वो भील थे, कन्वर्जन की बीमारी यहां से लेकर गुजरात तक है। एक छोटी सी बात रखता हूं ताकि आप मेरी बात को सही समझ पाएं। हमारे अपने समाज में अगर एक शब्द में सच को बताना है, सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करना है और कहना है सच क्या है। एक शब्द में विश्वास को बताना है, एक शब्द में अगर कहूं मैं सच, उसका मतलब है मां। मां से बड़ा सच हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, यह सच्चाई बदली नहीं जा सकती। जिस मां ने मुझे अपने गर्भ में रखा है, मैं बड़ा हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, मां वही रहेगी। जिस मां ने मुझे पैदा किया है, चंद महीनों बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब मेरी थोड़ी आंखें खुलने लगे और शायद मैं कुछ समझने लगूं, वो मां जिसकी तरफ इशारा करके कह देती है ये तेरा बाप है, उससे सर्टिफिकेट नहीं मांगता मैं। इसे कहते हैं विश्वास। आजीवन विश्वास होता है कि यही हमारा पिता है। लेकिन आप सोचिए, हम कहां से चले थे, कहां आ गए? क्योंकि हमारे यहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, इस्लाम में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, और वो जो आए थे अंकल सैम, उनके इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, उनके यहां नहीं था यूरोप में। मैं आज के यूरोप की बात नहीं कर रहा, आज तो यहां से बहुत सारी चुरा के चीजें ले गए हैं, अब वापस आ रही हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में 7 फेरे 7 जन्मों का संबंध है। हमारे किसी लिटरेचर में, जिस दिन मिल जाए मुझे बताइएगा, हजारों साल के लिटरेचर में हमारे यहां तलाक का शब्द था ही नहीं, क्योंकि हमारे यहां तलाक का कंसेप्ट ही नहीं था। डाइवोर्स वर्ड था ही नहीं आपके यहां। लेकिन इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल। 2 लोगों के बीच में एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत आप मुझे रकम इतनी देंगे अगर मैं शादी से बाहर निकली, और अगर आप निकले तो फिर यह आपको रकम नहीं मिलेगी। टोटल बिजनेस, साफ कहते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। लेकिन जिनके यहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, उनकी बात सुनाता हूं, जिससे मैं, जो हमारे इतने बड़े क्रांतिकारी आदिवासी भील थे, उससे एक चीज जोड़ने के लिए मैंने ये आपको सुनाई कहानी। यूरोप में शादी का कंसेप्ट नहीं था।
वो ये मानते थे कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में अगर वो मिलते हैं तो वो किसी सुख प्राप्ति के लिए मिलते हैं, और इस सुख प्राप्ति में अगर कोई बालक पैदा हो जाए तो वो उस सुख की प्राप्ति को कम करता है, उस सुख में बाधा बनता है। इसलिए मैरिज ऑफ कंसेप्ट नहीं था, और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें, जिन्हें आप जायज कह सकते हैं, नाजायज कह सकते हैं, लावारिस कह सकते हैं, वो संतानें कहां जाती थी? वो संतानें एक बड़े से हॉल में, उस हॉल के बाहर छोटे छोटे पालने रख दिए जाते थे। रात के अंधेरे में वो लोग जो ये मानते हैं कि शादी के बगैर जो सुख पाने की प्रक्रिया में अगर कोई बालक पैदा हो गया है, उसको चुपचाप से उस पालने में जाकर रख के आ जाते थे। और उस हॉल की व्यवस्था के लिए आप पाखंड देखिए, उस हॉल को चलाने के लिए स्टेट यानी राज्य पैसा देता था। और वहां एक हमारी परंपरा में हमारी बहन की शादी होती है तो वो किसी की पत्नी बनती है, किसी की भाभी बनती है। हमारी परंपरा में जब वो बहन प्रेग्नेंट होती है, जब किसी बालक को जन्म देती है, तब वो मां बनती है, तब वो पुरुष पिता बनता है। उस पिता के दायित्व क्या हैं, उस मां के दायित्व क्या हैं, सब कुछ साफ साफ है। लेकिन हम जिन परंपराओं ने हमारे ऊपर राज किया, उस परंपरा के लोगों ने क्या पाखंड है, और आज हम अपने घर के अंदर इस पाखंड पे बात नहीं करते। हमने खुद अपनी नस्लों को मूर्ख बनाया है, अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, समाज में अच्छा दिखने के लिए बनाया है। एक महिला शादी करने के बाद किसी की पत्नी बनती है और किसी बच्चे को जन्म देने के बाद मां बनती है, जिसे अंग्रेजी में मदर कहते हैं, जैसे उर्दू में अम्मी कहते हैं। वो यूरोप की पूरी परिकल्पना उस हॉल को चलाने के लिए एक बिन ब्याही लड़की और एक बिन ब्याहा मर्द, एक मदर है और एक फादर है। और उस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को उस दौर में कॉन्वेंट कहा जाता था। उन नाजायज बच्चों को पालने की जगह उनको मदर का फील हो, तो जिस लड़की ने शादी नहीं की, जो कभी मां नहीं बनी, उसे मदर कहा जा रहा है, और जिन साहब ने कभी शादी नहीं की, कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो फादर है।